जी, बहुत स्वागत आपका। संगीता जी, आप 6 महीने पुष्कर सिंह धामी जी रहे और उससे पहले भाजपा की सरकार थी, तो केवल एक मुख्यमंत्रियों को बदलने की प्रयोगशाला के तहत काम हुआ और लगातार हमने अस्थिरता को देखा। उसके बाद जब धामी जी ने चुनाव लड़ा तो वो अपनी ही सीट से हार गए। जनता ने इसका मतलब उन्हें अपनी सीट से नकारा क्योंकि वहां काम नहीं हुआ था मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी। उसके बाद उपचुनाव हुआ, भारी बहुमत से जीत करके आए और सत्ता में दोबारा सरकार ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। ये उनका सफर रहा। लेकिन गरिमा जी, जो वादा करके डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड में सत्ता में आई और उत्तराखंड की जनता ने बहुत सारा प्यार समेट करके भाजपा की सरकार को दिया, लेकिन जो मूलभूत समस्याएं थी, उत्तराखंड की मूलभूत समस्या हमेशा से स्वास्थ्य और शिक्षा रही है। स्वास्थ्य और शिक्षा पर किसी भी सरकार ने, चाहे वो पहले कांग्रेस हो या आज भाजपा है, उस तरीके का काम नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था। या जैसा जब हमारा उत्तराखंड बना तो उत्तराखंड में जो लोगों ने शहादत दी, उनका सपना था कि यहाँ के बच्चों को रोजगार मिलेगा, यहाँ के लोग पलायन करके नहीं जाएंगे, यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होंगी, गांव-गांव तक सड़कें होंगी, पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी होगी और एक सुंदर सा खूबसूरत सा राज्य जो हमारा है उसमें सारी व्यवस्थाओं से मुकम्मल राज्य होगा। लेकिन काम वैसा किसी भी सरकार ने नहीं किया। और अभी हम 6 साल का कार्यकाल देखें और उसके बाद 2 साल का कार्यकाल धामी जी का देखें, गरिमा जी, तो देखिए सत्ता पक्ष बिल्कुल अपना बखान करेगा जो उसने किया, लेकिन विपक्ष बैठा है उन कामों को गिनाने के लिए जिनकी आशा थी और वो काम नहीं हो पाया। तो काले काम काले दिन देखे कि जब अंकिता हत्याकांड हुआ तो वो उत्तराखंड के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दिन था, एक काला दिन था कि हमारे राज्य की बेटी के साथ इतना सब कुछ हुआ और उसमें भी भाजपा के नेता संलिप्त पाए गए। दूसरा काला दिन वो था जब युवाओं पर लाठीचार्ज हुआ, जबकि लोकतंत्र में आंदोलन की सबको छूट है, स्वतंत्रता है कि अपनी बात को कह सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन युवाओं पर लाठीचार्ज हुआ। वो एक काला दिन उत्तराखंड राज्य के लिए था जिसे उत्तराखंड कभी इन 2 कामों को इन 2 साल में बिल्कुल भी भूलेगा नहीं कि धामी जी की सरकार के समय ये काम हुए। मैं स्वास्थ्य पर बात करूं गरिमा जी, तो चाहे पिथौरागढ़ जिला हो, चंपावत जिला हो, अल्मोड़ा जिला हो, आप न्यूज़पेपर उठाकर देखिए, कोई दिन आपको ऐसा ब्लैंक नहीं मिलेगा जब उसमें खबरें ना छपती हुई दिखे। और हम महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं ने ये राज्य बनाया। आप चौखुटिया द्वारा हाथ दिए हैं, 30 हजार से ज्यादा वहाँ गरिमा जी महिलाओं की आबादी है मैं बात करूं, और वहां पे 2003 में अल्ट्रासाउंड की मशीन आई थी और उसके बाद आज तक कितना समय हो गया। लेकिन संगीता जी, ये नाराजगी पुष्कर सिंह धामी के दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद वाले कार्यकाल की है विपक्ष की, या फिर आपको लगता है कि वो पहले कार्यकाल में भी कुछ ऐसे ही थे? भले ही वो छोटा वक्त था उनके मुख्यमंत्री पद के दौरान का, लेकिन क्या नाराजगी उस वक्त से है? अभी भी हुआ। लेकिन गरिमा जी, जो अभी 2 काम हुए, वो अंकिता भंडारी हत्याकांड हो या युवाओं पर लाठीचार्ज हो, वो उनके इसी कार्यकाल में हुआ है। वो पिछले 6 महीने के कार्यकाल में नहीं हुआ है। ये उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी के इसी कार्यकाल की है। और शिक्षा में भी हम देखें तो लगातार धामी सरकार में सरकारी स्कूल बंद हुए। हमने देखा कि छत गिरने से बच्चों की मौत हुई और अभी भी 2700 से ज्यादा सरकारी स्कूल जर्जर हैं, जबकि दूसरा मानसून का समय आ गया और स्कूल खुल गए हैं। और फिर क्या हम बच्चों को ऐसे होता हुआ देखेंगे? भगवान न करे ऐसी दुर्घटना हो, लेकिन सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, उस पर कोई कवायद नहीं हुई, कोई काम नहीं हुआ। तो और पलायन, जो एक उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, पलायन को किस तरह रोकें, पहाड़ के जो गांव है वो भूतिया होते जा रहे हैं, खाली होते जा रहे हैं, उस पर किस तरह से काम किया जाए, उसके लिए सरकार कोई ब्लूप्रिंट, कोई योजना ऐसी तैयार नहीं कर पाई कि पलायन पर रोक लगा। ठीक है संगीता जी, आपको यहाँ पर रोक रहे हैं। संगीता जी, आप आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे।